यस सर। है ना। हम क्या करते जा रहे हैं, देखिए हर बार n इक्वल्स टू, पहले हम एक व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल के अंदर हमने क्या लिख दिया, n, है ना, जब तक कि जो हमारा n है वो क्या हो जाए, जीरो ना हो नॉट, जाए। हाँ नॉट इक्वल्स टू 0। 0, है ना, जब तक कि n 0 के बराबर ना हो जाए। तब तक हमें क्या काम करना है, एक काम तो क्या करना है, n इक्वल्स टू n, सॉरी, तब तक व्हाइल के अंदर n इक्वल्स टू n अपॉन 2 करना है, यस सर। ठीक है। फिर हमें अगला काम क्या करना है, एन मॉड्यूलो 2 हाँ इसकी वैल्यू किस में डालनी है, रिमाइंडर रिमाइंडर में। में। तो अगर हमने एक रिमाइंडर टाइप का वेरिएबल ले लिया है ना, तो रिमाइंडर में वैल्यू आ जाएगी किसकी, n मॉडुलो 2 की, ये आ जाएगी, है ना। दो चीजें तो आपने कर ली। अब तीसरी बात दो वैल्यू तो हमको मिल गई। अब मसला ये फंसता है कि इसको हम अरेंज किस तरीके से करें, है ना। तो पहली बार हमें 0 मिला, है ना, इसको कोई फॉर्मूला एक बना लें ऐसा कि उसमें हो जाए हमारा काम। तो उसके लिए क्या हुआ, पहली बार हमें मिलता है 0, फिर मिलता है 0। तो पहली बार वाला जो 0 है वो इकाई के स्थान पे मिलता है, यूनिट प्लेस पे, है ना, यस सर। मिल रहा है ना। दूसरी वाला जो 0 मिल रहा है वो 10th प्लेस पे मिल रहा है ना। यस तीसरा सर। वाला जो 1 मिल रहा है वो 100 वाले प्लेस पे मिल रहा है, और चौथा वाला 1000 वाले प्लेस पे। इतनी बात क्लियर यस है सर। ना। तो जब ये चीज क्लियर है तो हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है, मान लिया एक वेरिएबल हमने बाइनरी ले लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया हो हमने, तो बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी प्लस रिमाइंडर इसका फॉर्मूला होता है बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी, देखो बताते हैं, एक सेकंड ध्यान से उतर रहा है मेरे कुछ। इसका हो जाएगा लॉजिक बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी प्लस रिमाइंडर इंटू 10। तो बाइनरी 0 होगा पहली बार, होता यही शायद, रिमाइंडर इंटू 10। और हर बार हम एक चीज़ और करते हैं कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है उसको अपडेट करते जाते हैं, पहली बार इकाई के लिए, दूसरी बार 10th पोजीशन के लिए। तो हर बार रिमाइंडर इंटू 10। 10 कर देते हैं, ठीक है। ये यस काम सर। एक बार बस ये फॉर्मूला हम क्लियर करते हैं, है ना। ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो यही है। तो फॉर्मूला तो यही है, जहाँ तक एक बार बस हम कंफर्म कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं।
इसमें 10 नहीं होगा, एक वैल्यू हम ले लेते हैं प्लेस, वही जो यूनिट प्लेस होती है वो ले लेंगे यहाँ पे, वो प्लेस में, रिमाइंडर में नहीं, यहाँ पे हम प्लेस इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लेस ले लेते हैं, प्लेस इंटू 10, है ना, बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी प्लस रिमाइंडर इंटू प्लेस, फाइनली होता है। तो चलो इसे हम कॉपी भी कर लेते हैं, है ना। हाँ, कुछ बच्चे ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, ज्वाइन कर रहा दे भाई। तो यहाँ से हमने अपना कुछ पार्ट कॉपी किया, ये चीज समझ में आ गई लॉजिक सभी को, क्यों बच्चों? यस सर। Yeah. तो अब चलो हम अपना प्रोग्राम ही शुरू करते हैं इसको। अब हम सी प्रोग्राम, ये हमारा खुल गया पेज। ठीक है, हम एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, टू डेसिमल RSION कन्वर्जन, है ना, ये हो गया। अब सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h और फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर यहाँ से हम अगला काम इंट मेन, और ये ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, अब हमने ले लिया इंटीजर टाइप की वैल्यू, एक नंबर ले लिया, है ना, नंबर लिया, ये किसकी आवाज आ रही है ना, इंटीजर टाइप का एक वैल्यू हमने नंबर ले लिया, एक रिमाइंडर ले लिया, ठीक है, एक बाइनरी ले लिया जिसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन देवा है ना, तुमका करेगा ये कौन बोल रहा है? टाइम नहीं रहा ना, इसका टाइम नहीं देंगे तो नहीं देंगे भाई, तो कर दो। अब्दुल ताहिर म्यूट कर दो भाई। चैप्टर कौन सा है? एक सेकंड रुको। और किसी को बात करनी है? और एक वेरिएबल हमने ले लिया प्लेस। ठीक है, प्लेस क्या इतना बड़ा लिखें, पी लिख ले रहे हैं, ठीक है, जिसको 1 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि प्लेस का इनिशियलाइजेशन कभी भी 0 से नहीं होगा। प्लेस या तो यूनिट होगा, या तो 100 होगा, या तो 10 तो ये हमने प्लेस ले लिया। अब हम फिर प्रिंटफ और प्रिंटफ में हमने क्या लिखा, डबल कोट्स के अंदर एंटर द
नंबर, है ना। इंटर द नंबर कराया, यूजर से इनपुट कराना इसलिए स्कैन एफ लिया, है ना, डबल कोट्स के अंदर %d, है ना, और कॉमा लगाया, एम्परसेंट, हो गया नम, नंबर हमने इनपुट करा दिया नम में, ठीक है, नंबर हमने इनपुट कराया। अब नंबर के ऊपर होने हैं ऑपरेशंस। नंबर के ऊपर अब होने हैं ऑपरेशन, ठीक। अब नंबर के ऊपर ऑपरेशन क्या होना है, नंबर के ऊपर यहाँ पे हमने क्या किया, व्हाइल लूप लगाया, है ना, और यहाँ पे नम लिख दिया। ये बाय डिफॉल्ट यही कहेगा, अगर इसके अंदर हम नम लिख देते हैं तो मतलब जब तक नंबर की वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है व्हाइल लूप में, इसलिए अलग तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, व्हाइल नम, है ना, जब तक नम। अब हमने व्हाइल का एक ब्रैकेट लगा लिया, ठीक। इस ब्रैकेट में हमने क्या किया, सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया व्हाइल में रिमाइंडर इक्वल्स टू, हमने रिमाइंडर इनटू, अरे सॉरी, रिमाइंडर में नंबर अपॉन नंबर मॉडुलो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर हमारा किस में स्टोर है, नम में स्टोर है ना। तो हमने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे लिख दिया नम, ये हो गया मॉडुलो, ये हो गया 2 और आई, और ये कर दिया, ठीक है। हर बार नंबर भी क्या हो जाएगा, नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में नंबर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या काम होना है, तीसरा काम क्या होना है भाई, फिर बाइनरी का कन्वर्जन, यानी बाइनरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, बाइनरी प्लस बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी, प्लस है ना, रिमाइंडर इनटू, हाँ, बाइनरी प्लस ब्रैकेट रिमाइंडर इनटू p, इनटू पी, है ना, ये सेमीकोलन लगा। और हर बार p में क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू p इंटू, 10, हर बार पोजीशन हाँ बढ़ती जाएगी ना 10 के ऑर्डर में, p इक्वल्स टू p इंटू 10, ये व्हाइल लूप हमारा बंद हो गया। अब अगर आप चाहते हो इसी के अंदर प्रिंट कराना तो सारे स्टेप्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा स्टेप क्या हो रहा है, स्टेप देखिए, चलिए एक और तरीका भी इसमें हम आपको बताते हैं कि इसके व्हाइल लूप के अंदर हम सारे स्टेप्स अगर देखते हैं तो हम्म, 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 एक सेकेंड, व्हाइल के अंदर अभी
चलो अब हम लिखते हैं फिलहाल प्रिंट एफ और ब्रैकेट में सर्विस डबल ना कोट्स स्टेप %d /t स्पेस दिए नम यानी कि %t कॉमा। अब हमने यहाँ पे एक लिखा स्टेप ++ कॉमा num कॉमा num कॉमा रिमाइंडर। ये तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया व्हाइल लूप में, और व्हाइल के बाहर हमने क्या लिख दिया printf ब्रैकेट में डबल कोट्स %d %d \n कॉमा बाइनरी। ठीक है, ये हमने कर दिया और रिटर्न रिटर्न 0 हो गया। एक चीज थोड़ा सा छूट रही है, वो क्या छूट रही है? सर पी की वैल्यू का यूज कहीं नहीं किया। पी की वैल्यू जो आएगी उसका यूज कहीं नहीं किया आपने। किसकी वैल्यू? पी की? p इक्वल्स टू p इंटू 10 लिखा तो हो रही है, वो यूज हो रही है। वो यूज हो तो रही है, और p की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है रिमाइंडर से, और कहाँ यूज करना। तो सर स्टेप कहाँ से? स्टेप हमने एक अंदर लिखा, प्रिंटफ में हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, देखते हैं करके। ओके सर वो जो स्टेप ++ आपने सर बाहर भी लिखा है सर, वो स्टेप डिक्लेयर नहीं किया पहले हमने। स्टेप से नहीं मतलब है वो। वही सर कह रहा हूँ। एक सेकेंड, अभी हम देखते हैं, अगर एरर आती है तब उसे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेप भी ले लें हम, जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे स्टेप क्यों ले लें, ऐसे ही ले रहे हैं। s इक्वल्स टू 1 हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। S++ हमने कर दिया F9। ये हुआ कंपाइल और ये हुआ
अब हमने एक नंबर सपोज 5 दिया, स्टेप 1 2 रिमाइंडर 101, ये तो आ गया, थोड़ा फॉर्मेट वे में नहीं आ रहा। स्टेप में स्टेप 1 रिमाइंडर इतना, स्टेप 2 अच्छा ठीक है, ये अभी आएगा। बैक स्लैश यहाँ पे टी कर दें, यहाँ पे बैक स्लैश एन कर दे। अब कंपाइल करते हैं। ओ कुछ दिख नहीं रहा है सर। सर ऑडियो भी गायब हो गई। जूम क्रैश हो गया क्या? पता नहीं, अटक गया पूरा। वही मुझे लगा क्रैश हो गया है। टाइम लिमिट देख, 2-2 सेकंड की चल रही है। ये क्या हो गया? क्रैश हो गया है जूम, सर या फिर चलेगा। सर क्या कि लाइट गई है, हो सकता है। मैं पढ़ाऊँ अगर क्या? पीसी से क्लास ले रहे होंगे तो वो बंद हो गया होगा। प्रेडिक्शन अच्छी है। और बताओ क्या क्या हो सकता है। यस यस सर। सर। स्क्रीन, अच्छा यस सर। तो यहाँ पे ये देखो उल्टा हो गया, फिर सिर को सही करें। ओके चलो मेन स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। ये स्क्रीन शेयर हो गई, तो इसमें क्या प्रिंट कर रहा है? रिमाइंडर, ये मॉडुलो 2, ये हमने यहां से काटा, ये हो गया। और फिर से कंपाइल कर लें। अब चल रहा है। रिमाइंडर 2 स्टेप 2 रिमाइंडर 1 स्टेप 3 रिमाइंडर 0, ये आ रहा है। सर रिमाइंडर के बाद सर 2 क्यों लिखा आपने सर? अरे 2 लिखा नहीं, वो लिख गया यार। अच्छा वही सर मैं देखा। बैक स्लैश टी हमने दे दिया। और यहाँ पे एन दे देते हैं। अब हम कंपाइल करें। ये देखो स्टेप 1 पहले स्टेप में रिमाइंडर आया कितना, रिमाइंडर एन मॉडुलो 2 की वैल्यू, अच्छा वो ले रहा है रिमाइंडर 2 नहीं, स्टेप 2 में रिमाइंडर 1, हाँ, और स्टेप 3 में, अच्छा ठीक है, तो ये हो रही नंबर की वैल्यू, तो यहाँ पे रिमाइंडर की जगह, सर आपने जो बीच में 2 लिखा है सर वो गड़बड़ कर रहा है जहाँ तक मुझे लगा। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं गड़बड़ कर रहा, वो
वही तो इवेलुएट कर रहा है मॉडुलो की वैल्यू। ये हो गया हमारा नंबर। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर, नंबर मॉडुलो 2, नंबर मॉडुलो स्टेप 1 नंबर इतना, स्टेप 2 ठीक है। अब देखते हैं स्टेप 1 नंबर बचा 2, स्टेप 2 नंबर बचा 1, स्टेप 3 नंबर बचा 0 और फाइनल बाइनरी आ गया कितना 101। दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। और रिमाइंडर भी अगर निकालना है तो 1% भी सिर्फ हमें यहाँ पे स्पेस देके, अरे क्या स्पेस, \t %d नंबर रिमाइंडर, सारी चीजें हो गई। ये हुआ और ये हुआ। अब हमने 5 इनपुट किया। स्टेप 1 नंबर 2 तो फिर गड़बड़ा गया। स्टेप 1 नंबर 2 और रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर इक्वल्स टू %d d\n। स्टेप 1 नंबर 2 रिमाइंडर आया 1, स्टेप 2 रिमाइंडर 1 नंबर आया 0, रिमाइंडर आया 0। पहले बार में रिमाइंडर 1 आ रहा है? नहीं, स्टेप 1 नंबर है 2, रिमाइंडर, हाँ ठीक, रिमाइंडर आएगा हाँ 1। सर सही है सही है सही। सही है। दूसरे स्टेप में नंबर हमारा 1 हो गया, रिमाइंडर आया 0। तीसरे स्टेप में नंबर हमारा 0 हो गया, रिमाइंडर आया 1 और फाइनल बाइनरी नंबर अब कितना हो गया 101। क्लियर? यस सर। तो ये प्रिंटफ के अंदर हमने प्रिंट कराने का तरीका भी बताया है कि अगर आपको फॉर्मेट में कुछ अच्छे तरीके से प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराओ। मान लिया हमने नंबर दे दिया, जो अपना नंबर लिया था 12, तो स्टेप 1 नंबर 6 रिमाइंडर 0, स्टेप 2 नंबर 3 रिमाइंडर 0, स्टेप 3 नंबर 1 रिमाइंडर 1, स्टेप 4 रिमाइंडर नंबर 0 हो गया और रिमाइंडर 1 हो गया। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा सभी को? यस समझ सर। में आ रहा ना? तो ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का हमारा प्रोग्राम है। जल्दी से अब हम पहला तो काम क्या करें, स्क्रीनशॉट लें।